हेलो दोस्तों, वॉइस है गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 पर। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले चुके हैं, आखिरी 2 एग्जाम्पल्स उसमें बाकी है। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अपना डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिया है। इसके आगे वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी दी है वहाँ पर। क्या है वो एक्टिविटी देखिए, बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है। ये है एग्जाम्पल नंबर 96, कितना 10वां एग्जाम्पल है। इसमें ट्रायंगल DEF में अंदर एक एक्स पॉइंट है। एक्स पॉइंट इज सच दैट दिस द वर्टाइसेस PQR, these are the vertices of triangle which is inside of this triangle DEF. So दोनों ट्रायंगल के इंटीरियर में पॉइंट X है। So this is the DX, EX and FX segments on which there are the points P, Q and R, ऐसा उन्होंने दिया है। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। So PQ is parallel to D, so ये इसे पैरेलल है। तो अब देखिए DXE, ये ट्रायंगल मैं यहां पे निकालता हूं। DXE, DEX, यहां पर है P पॉइंट, यहां पर है Q पॉइंट। जरा आप सोचिए, अगर ये इसे पैरेलल है, ये अगर इसे पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है इसे, तो इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। अब एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए PQ इज पैरेलल D, तो यहां पर रीजन हम क्या लिखेंगे? दिस इज गिवन, ये तो आपको दिया है PQ पैरेलल D, मैं यहां पे लिखूंगा गिवन। ठीक है। उसके बाद तो अगर ये इसे पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो XP अपॉन DP, XP अपॉन PD, XQ अपॉन QE। देखिए XP अपॉन यहां होना चाहिए PD, ठीक है, और यहां पर QE दिख रहा है, मतलब XQ होना चाहिए ऊपर, XQ। अगर सेगमेंट इधर से लिख रहे हैं आप तो इधर वाले भी इधर से लिखना है, XP PD, XQ QE। देखिए XP PD, XQ QE। सो व्हाट इज द रीजन? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। अब दूसरा, इन ट्रायंगल XEF, ये ट्रायंगल हो गया अभी इधर वाला, तो XEF ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना, इसे इस तरह आएगा। X यहाँ पे आएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे F। सो दिस QR इज पैरेलल टू EF। इन दिस ट्रायंगल QR पैरेलल टू EF। तो रीजन क्या होगा फिर यहाँ पर? दिस इज गिवन टू यू, ये तो आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसे गिवन लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये इसे पैरेलल है, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, देन BPT हमें क्या बोलता है? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। XQ QE मस्ट बी इक्वल टू XR RF, या फिर XR RF मस्ट बी इक्वल टू XQ QE, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सो XR RF must be equal to XQ QE, ऐसा हम लिख सकते हैं। What is the reason? This is the same reason here, BPT, इसकी वजह से। ठीक है। अगर अब थोड़ा सा ये हो गया इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की तरफ जरा देखिए, कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसका राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड सेम दिख रहा है, XQ QE। अगर उसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए फिर। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो XP PD यहाँ पे आएगा और XR RE यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? मैं यहाँ पे लिखूंगा XP
PD आणि XR RF। समझ रहे हो ना दोस्तों? अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 की तरफ देखिए, उनका राइट हैंड साइड सेम है। जैसे कि आप समझो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए, अगर ऐसा आता है दोनों तरफ ए दिख रहा है, मतलब x इज इक्वल टू वाई यहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं, x इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो फिर उनका लेफ्ट हैंड साइड XPPD और XRRF सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2। अब थोड़ा सोचो, अगर ये पैरेलल है तो रेशो इक्वल, और अगर रेशो इक्वल है तो पैरेलल है। तो यहां पे देखिए अब XPPD का रेशो XRRF, मतलब इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, ये इधर वाला जो ट्रायंगल है ना, तो इस तरह, ठीक है, यहां पे है D, यहां पे X, यहां पे F, ठीक है, PR, ठीक है। DXF ट्रायंगल में देखिए अभी PR विल बी पैरेलल टू DF, जो हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना मतलब ये यहाँ पे प्रूफ दिया है, PR पैरेलल टू यहाँ पे PR पैरेलल टू DF, है कि नहीं। तो F पॉइंट यहाँ पर ही है ना, यस वहीं पर है, तो PR पैरेलल टू DF आपको शो करना था। ये यहाँ पे DF है, DF, हाँ, PR पैरेलल DF यहाँ पे लिखा है मैंने बाय कॉन्वर्स ऑफ BPD, ये दोनों रेशो इक्वल है, ठीक है। सो इस तरह अगर रेशो इक्वल मिले तो ये इसे पैरेलल मिलेगा बाय कॉन्वर्स ऑफ BPD। सो इस तरह एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपने पूरा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी बहुत चिल्लर है, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, आखिरी एग्जांपल, फिगर में आपको क्या क्या दिया है वहां पर देखिए। इन दिस ट्रायंगल BD बाइसेक्ट्स ABC। सो ABC इस एंगल का BD बाइसेक्टर है, मतलब ये यहाँ पे एक मार्किंग दिखाया मैंने। सो BD इज अ बाइसेक्टर। CE also bisects ACB, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है वहां पर। सो ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर इस साइड को D में इंटरसेक्ट कर रहा है और CE में इंटरसेक्ट कर रहा है। यू हैव टू, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दिया है, AB और AC दोनों साइड इक्वल है। AB और AC दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, इक्वल। और यहाँ पे आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ED पैरेलल टू BC। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही चिल्लर प्रूफ है, जरा ध्यान से देखिए आप। इसका ED पैरेलल BC ये प्रूव करना है इसे। आप देखिए प्रूफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेता हूँ, ये रफ है, यहाँ पे ये हो गया डायग्राम ABC, ये BD बाइसेक्टर हो गया। अब जरा सोचिए, ये अगर बाइसेक्टर है तो किस रेशो के साथ होगा, AD DC। बाइसेक्टर की वजह से AC के दो पार्ट हो गए, AC साइड के, AD और DC, इन दोनों का रेशो बचे हुए साइड AB और BC के रेशो के बराबर होना चाहिए। अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ठीक है, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। देयरफॉर AD अपॉन DC मस्ट बी इक्वल टू AD अपॉन DC, AB BC के बराबर होना चाहिए, AB अपॉन BC के बराबर होना चाहिए। तो रीजन क्या है, सही सोचा आपने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है कि नहीं। सो क्या होशियार बच्चे हैं आप, बराबर है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से ये दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। इसे मैं 1 नंबर देता हूं। चला हळूच 1 नंबर इक्वेशन द्यायचं, अगदी हळूच। हां, अब बढ़ते हैं
अब सोचते हैं दूसरे बाइसेक्टर के बारे में। उसी ट्रायंगल में CE इज द बाइसेक्टर। CE मैं दोनों सेगमेंट से एक साथ नहीं दिखा रहा हूं वहां पर, ठीक है। अब ये अगर बाइसेक्टर है CE इज द बाइसेक्टर, तो इस बाइसेक्टर की वजह से AB के दो पार्ट हो गए, AE अपॉन BE या फिर AE EB इक्वल होना चाहिए किसके साथ, AC और BC के साथ। AE का करस्पॉन्डिंग कौन है, AC है कि नहीं। सो AE EB इक्वल टू AC BC है कि नहीं। ऑल्सो यहां पे लिखूंगा CE is bisector, CE is bisector of angle ACB, C is the bisector of angle ACB, therefore मैं लिख सकता हूं AEEB है कि नहीं, AE अपॉन EB। थोड़ा सा याद कर लो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC होना चाहिए, AC अपॉन BC। अब देखिए इसका रीजन भी वही आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ED BC को पैरेलल है, तो ED मतलब ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये वाला, ये सेगमेंट हमें प्रूव करना है इट इज पैरेलल टू BC। अब थोड़ा सा सोच लीजिए, ये जो ED है इस ट्रायंगल में, ये अगर इसे पैरेलल होता, थोड़ा सोचो, ये अगर इसे पैरेलल होता तो इन दोनों का रेशो इक्वल आना चाहिए। अब कॉन्वर्स के बारे में सोचो, अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर आता है तो ये सेगमेंट, सही सोचा आपने, ये सेगमेंट इसे पैरेलल होगा। कब होगा, इन दोनों का और इन दोनों का रेशो इक्वल आता है तो। अब इन दोनों का रेशो AE EB का रेशो AD DC के रेशो के बराबर मिलता है क्या, वो मिलना चाहिए, तो मिलता है क्या वो देखेंगे आप, ठीक है। अब इक्वेशन इसमें AB BC दिख रहा है, यहां पे AC BC दिख रहा है, AC और AB इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, देखिए दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। AC के बदले मैं AB लिख सकता हूं या फिर AB के बदले AC लिख सकता हूं, तो मैं यहां से यहां पर AC के जगह पर AB लिख देता हूं, ठीक है। बट AC इज इक्वल टू AB या फिर AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, ये तो आपको दिया है कि नहीं, दिस इज गिवन टू यू। तो मैं यहां से AC हटाऊंगा, यहां से AC हटाइए और यहां AC के बदले AB, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन टू यू, AC और AB इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहां AC निकालूंगा और यहां AC निकाल के AC के बदले बड़े आराम से मैं वहां पे क्या रखूंगा, AB लिखूंगा, AB, AC के बदले AB। देयरफॉर ये जो रिलेशन है AE अपॉन EB, ये रिलेशन किसके बराबर होगा, यहां पर मैं लिखूंगा AB, ठीक है, अपॉन BC। ऐसा लिखने से इसे मैं 2 नंबर रिलेशन देता हूं। अब फ्रॉम 1 9 2, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब रिलेशन की तरफ ध्यान दो, ये रिलेशन है अभी जो मिला है, रिलेशन 1 9 2 की तरफ देखिए, कैसा लगता है, अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसका राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वेशन 1 में AB BC राइट हैंड साइड में दिख रहा है, यहाँ पर भी वही दिख रहा है अभी इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। सो AD DC इक्वल टू AE EB है कि नहीं, या फिर फ्रॉम 1 9 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, क्या होगा, AE EB, AE EB, AE EB इक्वल टू AD DC, AD अपॉन DC, या फिर AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। अब AE अपॉन EB इक्वल टू AD DC, अब देखिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इस ट्रायंगल में
इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, ये तो हमें प्रूव करना है। सो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC मैं क्या लिख सकता हूँ, ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। व्हाट इज द रीजन? कॉन्वर्स ऑफ BPT, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल था। सो इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 के पूरे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, हर एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया है। पीछे वाले वीडियोस भी अगर एग्जाम्पल्स समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, और उसके बावजूद भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो पूरे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हो जाएगा कल्याण। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।